बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह मेहनत से खेती करता था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। बारिश समय पर नहीं होती थी और उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती थी। जी, इस बार की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। हम तो पानी पी के सो जाएंगे, लेकिन इस छोटे बच्चे का क्या? ये कैसे भूखे पेट सोएगा? चिंता मत करो मीना, भगवान सब ठीक कर देंगे। ऐसा समझो कि ये हमारा बुरा वक्त चल रहा है। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं बाजार जाकर चावल खरीद के लाता हूँ। रामू बाजार जाके चावल खरीद के लाता है और सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह रामू खेत में जाता है। रामू अपनी फसल को देखकर बहुत परेशान होता है। रामू अपने खेत के पास बैठा था। उसने सोचा, मुझे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, शायद वह मेरी मदद करे। वह भगवान की मूर्ति के पास गया और प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे फसल हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। रामू की प्रार्थना सुनकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, रामू, मैं तुम्हारी मेहनत देख रही हूँ, लेकिन केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत भी जरूरी है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। भगवान, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फसल हमेशा अच्छी हो। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ रामू, अब तुम्हारी फसल हमेशा अच्छी होगी, लेकिन याद रखना, मेहनत और सही दिशा में काम करना न भूलना। रामू बहुत खुश हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने खेत की ओर चल पड़ा। अब उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। वह मेहनत से काम करता और अपनी फसल को और बेहतर बनाता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब वह खुशहाल जीवन जीने लगा था। लेकिन एक दिन रामू को अहंकार होने लगा। वह सोचने लगा कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है। हमें भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए। अगर भगवान तुम्हें दर्शन नहीं देते, हम तो गरीब के गरीब ही रहते। नहीं, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर मैं मेहनत नहीं करता तो ये सब होता ही नहीं। भगवान ने सिर्फ आशीर्वाद दिया है, मेहनत तो मैंने किया है। रामू ने भगवान का आशीर्वाद भूलना शुरू कर दिया। उसने अपने खेत की देखभाल कम कर दी और दूसरों की मदद करना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से खराब होने लगी। तब रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फिर से भगवान की मूर्ति के पास गया और माफी मांगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और कहा, रामू, याद रखो, मेहनत और सही दिशा में काम करना कभी न भूलो और हमेशा दूसरों की मदद करो। रामू ने भगवान की बात मानी और फिर से मेहनत करने लगा। उसने दूसरों की मदद भी शुरू कर दी। अब उसकी फसल फिर से अच्छी होने लगी और वह पहले से भी ज्यादा खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। साथ ही हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।